हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुरमन दमाही। जैसा कि हमारी क्लास चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024, उसमें हमने कल देखा था एमपी के प्रमुख मेले। आज हम देखेंगे जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट सिलेबस में दिया है जनजातीय व्यक्तित्व। पहला है संग्राम शाह। तो आप जानते हो कि गोंडवाना रियासत से संबंधित थी। संग्राम शाह गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के शासक का शासनकाल गोंड साम्राज्य का स्वर्णयुग माना जाता है। संग्राम सिंह जिसे अकबरनामा में अमानदास कहा गया है। उसका प्रारंभिक नाम अमनदास या अमरणदास था। बाद में 52 गढ़ों को जीतकर संग्राम शाह की उपाधि प्राप्त की। संग्राम शाह राजगोड़ वंश का 48वां शासक था, जिसके पिता अर्जुन सिंह थे। गोंड साम्राज्य के विस्तार हेतु संग्राम शाह ने गढ़ा के 52 किलों को जीता तथा इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में चौरागढ़ पोर्ट बनाया था। संग्राम शाह को कला के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है और साहित्य और संस्कृत का बहुत ही ज्ञान था और इन्होंने रत्नमाला संस्कृत में लिखा था। ठीक है, तो ये मेंस में भी है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। दूसरा है शंकर शाह। इन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गढ़ा मंडला के अंतिम गोंड राजा शंकर शाह का जन्म 1783 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता सुमेर शाह थे। यह महारानी दुर्गावती के वंशज माने जाते हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण नेतृत्व जबलपुर से किया था। इसके पुत्र रघुनाथ शाह थे, जिन्होंने भी 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। ठीक है, इसके पुत्र रघुनाथ शाह ने 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेशनर थे। ठीक है, पेशनर थे और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास करते थे। उन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेजों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिलाया और समूचे महाकौशल में क्रांति प्रसारित किया था। इसमें एक खुशाल चंद्र नामक गद्दार था। राजमहल की सभी जानकारी अंग्रेजों को देता था। इसी के सहयोग से अंग्रेज ने इनको पकड़ लिया था। लेफ्टिनेंट क्लर्क ने अपना वफादार चपरासी भद्द सिंह को नकली फकीर बनाकर राजमहल में भेजा और अंग्रेज ने 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह युवराज रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर जेल डाल दिया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के जेल जाने के बाद रानी फूल कुंवर देवी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। 18 सितंबर 1857 को शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर तोप चला दी गई थी। ठीक है, तो ये डेट याद रखोगे, 18 सितंबर 1857 को। फिर शंकर शाह के 1857 ईस्वी की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख W.C. अर्काइन ने नैरेटिव ऑफ इन्वेस्ट एडिटिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्ब्रेंसेज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटी इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1858 में किया था। इम्पोर्टेंट नहीं है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखोगे। फिर युवराज रघुनाथ शाह, तो हमने पढ़ लिया है कि शंकर शाह के बेटे थे। फिर है रानी कमलावती। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में रही है। भोपाल क्षेत्र में अंतिम गोंड शासिका थी। रानी कमलावती का जन्म सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया के यहाँ हुआ था। रानी कमलावती घुड़सवारी जानती थी, मल्लयुद्ध जानती थी, तीर कमान चलाने में दक्ष थी। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के जो राजा थे निजाम शाह, इनके साथ हुआ था। निजाम शाह की हत्या उनके भतीजे बाड़ी के शासक आलम शाह द्वारा कर दी गई थी। राजा निजाम शाह की मौत के बाद आलम शाह चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, रानी कमलावती ने अपने 12 वर्षीय बालक नवल शाह के साथ भोपाल महल में शरण ली। जो दोस्त मोहम्मद खान थे, वहाँ के शासक थे, उन्होंने इनकी सहायता की थी। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण किया तथा आलम शाह की हत्या कर दी। ठीक है, रानी कमलावती के कहने पे की थी। रानी कमलावती ने जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। 1702 ईस्वी में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण
भोपाल में कराया था। ठीक है। फिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1989 से कमलापति महल को अपने संरक्षण में ले लिया है। कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी और भोपाल में ये वाला इम्पोर्टेंट है, हाल ही में भोपाल में रानी कमलापति स्मारक तथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है। फिर ये तो आ चुका है तांत्या भील। जन्म हुआ था 1842 ईस्वी में। पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़ याद रखोगे। ठीक है, ये पूर्वी निमाड़ है, पश्चिमी निमाड़ नहीं है। पूर्वी निमाड़ खंडवा में आता है, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। पूर्वी निमाड़ की पगाना तहसील के बड़दा गांव में हुआ था। इसका वास्तविक नाम तांत्या भील था। टांडिया भील भी आया था, जिसे अंग्रेजों ने टंटिया कर दिया। इसके पिता भाऊ सिंह भील थे। आदिवासी नायक और निमाड़ का गौरव कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनको निमाड़ का गौरव कहते हैं। मामा को टांटिया अथवा टंटरा नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी घरों में टंटिया भील की देवताओं की तरह पूजा की जाती है। तांत्या टोपे ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में उनको गुरिल्ला युद्ध पद्धति सिखाई थी। फिर तांत्या भील ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया। तब वे महत 15 वर्ष के थे। ठीक है, ये मेंस में भी है। फिर अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1888 से 89 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत उन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट याद रखोगे, डायरेक्ट डेट पूछता है। इसकी समाधि स्थल इंदौर में है, पताल पानी में। ठीक है, खरगोन में नहीं है। जिनका जन्म आपको पता है खरगोन में हुआ था, पूर्वी खरगोन में, जबकि इनकी जो समाधि है वो इंदौर के पताल पानी में है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 2008 में पहला सम्मान राजा राम मौर्य को मिला था, जो देवास से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इसके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांतिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है ख्वाजा नायक। ख्वाजा नायक का जन्म 1830 में निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में एक भील परिवार में हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति में इन्होंने भी निमाड़ क्षेत्र से भाग लिया था। आदिवासी क्रांतिकारी ख्वाजा नायक के पिता गमान नायक अंग्रेजों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद पुत्र ख्वाजा को प्राप्त हुआ। ठीक है, जब ख्वाजा नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया। अंग्रेज सरकार ने ख्वाजा नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ठीक है, 11 अप्रैल 1858 को बड़वानी और सिलावट के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेजों एवं भील सेना का युद्ध हुआ, जिसमें ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह भी मारे गए थे। कर्नल जेम्स आउट्रम ने ख्वाजा नायक को मार दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये अब जनजातीय व्यक्तित्व याद रखोगे। फिर है भीमा नायक। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में 1857 की क्रांति की चेतना जागृत करने वाले भीमा नायक का नाम सर्वोपरि है। भील योद्धा भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़, याद रखोगे, जो तांत्या भील थे वो पूर्वी निमाड़ के थे, और जो भीमा नायक है वो पश्चिमी निमाड़ के हैं। पश्चिमी निमाड़ की रियासत के बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में 1840 में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम धन सिंह था, माता का नाम सुरती था। भीमा नायक 1857 ईस्वी के पहले वे बड़वानी रियासत के सहायक थे। ठीक है, भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। पता है, टांत्या भील को कहते हैं इंडियन, क्या कहते थे, इंडियन रॉबिन हुड, जबकि हम भीमा नायक को क्या कहते हैं, निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उन्होंने पहला विद्रोह सेठ साहूकारों के विरुद्ध शुरू किया था। तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निमाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र पर किया था, बाद में खानदेश तक प्रसारित किया था। ठीक है, फिर इनकी लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भीमा नायक
भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई उसमें निम्न उल्लेखनीय है। पहली है 24 अगस्त 1857 को पंचसावल की लड़ाई हुई, इंपॉर्टेंट है। फिर 11 अप्रैल 1857 ईस्वी को अम्बापानी की लड़ाई हुई, ठीक है। तो ये 24 अगस्त, फिर 11 अप्रैल, फिर 4 फरवरी, एक साल बाद 4 फरवरी 1859, है ना, 59 को धाबा बावली की लड़ाई हुई। फिर 9 फरवरी 1859 को पंच बावली की लड़ाई हुई। तो ये लड़ाई याद रखोगे। वस्तुतः अम्बापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अम्बापानी की लड़ाई याद रखोगे कि 11 अप्रैल 1857 को हुई थी। अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया। फिर 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेजों के सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार कर पोर्ट ब्लेयर भेजा था। इंपॉर्टेंट है, कहाँ भेजा था, याद रखोगे, पोर्ट ब्लेयर भेजा था, अंडमान निकोबार में। ये अंडमान के काला पानी में इनको 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई थी। तो आप तांत्या भील की डेट याद रखोगे, कब थी इसकी डेट, 4 दिसंबर 1889, ठीक है। और भीमा नायक की याद रखोगे 29 दिसंबर 1876 को फांसी, पहले इसको हुई थी फिर उसको हुई थी। फिर बड़वानी सिलावट पर धुवाड़ा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गढ़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगी।